दोस्तों नमस्कार। आज अपन बात करते हैं जो बाजार में या चाय की थड़ियों पर या घरों में चीनी के भाव को लेकर जो चर्चा चल रही है कि चीनी के भाव आसमान छू रहे हैं। देखिए, जो चीनी खुदरा बाजार या खुले बाजार में 40 से 42 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रही थी, वही चीनी आज 60 से 65 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है। तो इसके पीछे जो भी कारण है उनकी बात करते हैं। सरकार का क्या रवैया है उसकी भी अपन बात कर लेंगे। सरकार की एक पॉलिसी है कि वर्तमान में गाड़ियों में जो ईंधन का उपयोग किया जा रहा है उसमें उस ईंधन में 20% इथेनॉल का उपयोग किया जाना जरूरी है। अब देखिए, इथेनॉल का उत्पादन के लिए गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी बात करेंगे। जो गन्ना चीनी मिलों में काम आ रहा था, अब वह बटकर वो इथेनॉल की फैक्ट्रियों में भी जाएगा, तो चीनी मिलों को गन्ने की मांग होगी तो सप्लाई कम हो रही है। गन्ने के उत्पादन में कमी की बात कर लेते हैं। जो गन्ने का प्रोडक्शन हुआ है इस बार, तो गन्ने के प्रोडक्शन वाले जो इंपोर्टेंट जो स्टेट है उनमें मौसम की मार भी इस बार भयंकर रही है। मौसम का उतार चढ़ाव हर जगह पर आपको देखने को मिला है। इस वजह से गन्ने का प्रोडक्शन भी कम हुआ है। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, मिठाइयों की मांग होगी, मिठाइयों की मांग होगी तो चीनी की मांग भी ज्यादा होगी, चीनी की मांग होगी ज्यादा तो गन्ने की मांग होगी। गन्ना तो दो जगह बढ़ रहा है, इथेनॉल की फैक्ट्रियों में जाएगा, चीनी की मिलों में भी आएगा। जो फेस्टिवल सीजन में स्टॉक कर लेते हैं जो बड़े व्यापारी, तो स्टॉक भी काफी कम बचा है। परिवहन और ढुलाई लागत, जिसको लॉजिस्टिक चार्ज बोलते हैं, वो भी बहुत अधिक है, तो ये भी एक कारण है चीनी महंगी होने का। सरकार का क्या रवैया है या क्या कदम है इसकी बात कर लेते हैं। सरकार कहती है कि हम स्टॉक सीमा तय करेंगे। जो बड़े व्यापारी 10 मीट्रिक टन से अधिक खपत वाले व्यापारी है, उनको केवल अब 15 दिन का स्टॉक रखने की ही अनुमति दी जाएगी। यह सरकार का रवैया है या कदम है। आयात पर विचार करेंगे, ड्यूटी फ्री करेंगे आयात को, तो यह सरकार का कदम है। सरकार और क्या कदम उठाती है इसकी भी अपन टाइम टाइम पर चर्चा कर लेंगे। सरकार क्यों चाह रही है कि ईंधन में इथेनॉल मिलाया जाए, इसकी बात करते हैं। सरकार का कहना है कि विदेशी मुद्रा की बचत होगी। भारत अपने भारत अपनी जरूरत का जो अधिकांश कच्चा तेल है वह आयात करता है। आयात करेगा तो भारतीय मुद्रा विदेशों में जाएगी, तो उस मुद्रा की बचत होगी, यानी विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इथेनॉल जो मिश्रण से इस प्रकार के जो आयात निर्यात वाला जो बिल का कैलकुलेशन किया गया है, इसमें कमी आई है कि आयात हम कम कर रहे हैं तो अपनी मुद्रा बाहर कम जाएगी, तो इस प्रकार का जो बिल है इसमें कमी आई है। बात करती है सरकार की प्रदूषण में भी कमी होगी, इथेनॉल के उपयोग से प्रदूषण कम होगा। देखिए, जो इथेनॉल है पेट्रोल से स्वच्छ जलता है, पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल स्वच्छ जलता है, तो प्रदूषण में कमी होगी और किसानों को लाभ होगा। किसानों को लाभ कैसे होगा? गन्ने से बनेगा इथेनॉल, तो गन्ना और मक्का और गेहूं का भी इसमें उपयोग किया जाता है। तो कृषि की जो फसलें होती है, कृषिगत फसलें होती हैं, इनके जो अवशेषों का भी उपयोग होता है, तो इससे किसानों को सीधा लाभ होगा। ऊर्जा सुरक्षा होगी। जैसे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की जो कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जाता है, तो घरेलू बाजार में उसको सुरक्षा कवच मिलेगा। बात करते हैं इथेनॉल की गाड़ी के माइलेज की। जो इथेनॉल की गाड़ियां है, इथेनॉल के मिश्रण से जो ईंधन से जो गाड़ियां चल रही है, उनके इंजन का माइलेज का पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, माइलेज, जो गाड़ियों का माइलेज है, उस माइलेज में लगभग 2 से 7% की हल्की गिरावट देखी जा सकती है। क्यों देखी जा सकती है? इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले 30 से 34% कम होती है। ठीक है, इथेनॉल की जो ऊर्जा क्षमता है शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले 30 से 34% कम होती है। माइलेज पर प्रभाव के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, जो ऊर्जा की डेंसिटी होती है वो कम होती है। शुद्ध पेट्रोल से कम ऊर्जा पैदा करता है इथेनॉल। इंजन की अनुकूलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंजन की अनुकूलता की बात कर लेते हैं। जो आधुनिक और नए वाहनों के जो इंजन है, जो इस मिश्रण को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं,
ईंधन और इथेनॉल के मिश्रण को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिससे माइलेज में 2 से 4% की कमी यानी हल्की कमी या बिल्कुल कम महसूस होती है। जो वर्तमान में जो इंजन बनाए जा रहे हैं वाहनों के इंजन, वो इस मिश्रण को ध्यान में रखकर इनका निर्माण किया जा रहा है, तो माइलेज पर बहुत हल्की सी कमी महसूस होती है। गाड़ी की उम्र की बात करते हैं तो पुरानी गाड़ियों पर यह अलग मामला है। पुरानी गाड़ियों के इंजन इस मिश्रण के अकॉर्डिंग नहीं थे। जो वर्तमान की गाड़ियों के इंजन है इस मिश्रण के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं, तो ये ईंधन है पुरानी गाड़ियों के अनुकूल तो नहीं माना जा सकता है। इसके फायदे और नुकसान की बात करते हैं तो सबसे पहले फायदे की बात कर लेते हैं। देखिए, इथेनॉल का जो ऑक्टेन नंबर होता है, ऑक्टेन नंबर एक मापन का नंबर होता है, तो ये अधिक है, हाई है, जो इंजन की आवाज को रोकता है। जिसका ऑक्टेन नंबर अधिक होता है वो इंजन की, या इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर अधिक है तो ये इंजन की आवाज को रोकता है या कम करता है, और परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। प्रदूषण कम होता है। बात नुकसान की कर लेते हैं। जहां फायदा है उसका नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान की बात करते हैं तो वही पुरानी गाड़ियों की बात करते हैं। पुरानी गाड़ियों का जो इंजन इसके अनुकूल नहीं है। पुरानी गाड़ियों के जो फ्यूल पाइप होते हैं और जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं वो जल्दी खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये जो इथेनॉल है ये नमी को सोखता है। ये कोरोसिव, ये संक्षारक होता है। इथेनॉल किससे बनता है इसकी बात कर लेते हैं। इथेनॉल मुख्य रूप से शर्करा और स्टार्च के मिश्रण से बनता है। या इथेनॉल मुख्य रूप से शर्करा और स्टार्च के भरपूर बायोमास और फसलों के किण्वन से या किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसके मुख्य सोर्स है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो इथेनॉल के लिए मुख्य सोर्स की बात करते हैं तो मुख्य रूप से गन्ने की बात आती है। गन्ने का जो रस है, जो गन्ने का जो रस और चीनी बनाने के बाद में जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है, मोलेसेस बोला जाता है, जो सीरा बोला जाता है, वो इसमें काम आता है इथेनॉल बनाने में। मक्का भी काम लिया जाता है। देखिए, खराब चावल होता है वो भी इसमें काम लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो ये सोर्स है इनसे इथेनॉल बनाया जाता है फैक्ट्रियों में। बात करते हैं बनाने की क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है इथेनॉल को। देखिए, आपने साइंस में किण्वन और आसवन विधि पढ़ी होगी। इन दोनों विधियों से इथेनॉल बनाया जाता है। बात करते हैं पहले किण्वन विधि की। देखिए, कच्चे माल के रस और यानी जो स्टार्च को तोड़कर इसमें यीस्ट मिलाया जाता है, जिसको खमीर भी कहते हैं। खमीर मिलाकर जो शुगर को अल्कोहल में बदल देता है। ये जो मिश्रण किया जाता है यीस्ट मिलाकर, ये शुगर को अल्कोहल में बदल देता है। बात करते हैं आसवन या डिस्टिलेशन विधि की। देखिए, आसवन या डिस्टिलेशन विधि की बात करते हैं तो इस मिश्रण को गर्म करके शुद्ध इथेनॉल को अलग किया जाता है और इससे पानी की मात्रा को सुखाकर ये उपयोग लेने के लायक बना लिया जाता है फाइनली इथेनॉल। देखिए, जो भी इथेनॉल की बात हुई है, ज्यादातर चीनी के भाव की बात अपन स्टार्ट किए थे, इसके पीछे इथेनॉल की बात हुई है ज्यादातर। तो देखिए, ये एक सरकार की पॉलिसी है, तो ये इसको ही जनता सबसे ज्यादा पेश करती है कि गाड़ियों में इथेनॉल का उपयोग होने लग गया है, इसकी वजह से चीनी महंगी हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार का ये कदम ठीक है कि एक दो वस्तुओं के दाम घटाकर दो चार वस्तुओं के दाम बढ़ा देती है सरकारें? तो देखिए, धीरे धीरे सब कुछ मैनेज किया जाता है। बाकी सरकारों से हमारी यही मांग है कि भाई जो भी स्थिति है उसको सही तरीके से पेश किया जाए, कि जो गाड़ियों के ईंधन के रूप में आप इसको यूज कर रहे हो, तो दूसरी ओर जो चीनी की जो मांग है इसकी भी आपूर्ति जो करवाने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। अचानक से जो चीनी 40 से 42 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही थी, वो अचानक 60 से 65 रुपए किलो प्रति ग्राम के हिसाब से मिल रही मार्केट में, तो ये आम जनता के ऊपर तो मार ही है। बाकी आप आपकी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करवा सकते हो। थैंक यू।